Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. डियर स्टूडेंट, आज जो हम 10th क्लास इंग्लिश जो बुक 2 है, इसका जो यूनिट नंबर 1 है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो हमने ऑलरेडी कर ली है। तो अब हम इसके जो हैं वो क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना है हम लोगों ने कि आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन ऑन द वाइट बोर्ड, आई विल ओनली राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको मैं एक दफ़ा रीड कर दूंगा, लेकिन जो आंसर है वो मैं आपके सामने जो वाइट बोर्ड है इसके ऊपर लिख दूंगा। ओके जी। तो इसके जो एक्सरसाइज के एंड पर हैं जो क्वेश्चन हैं वो 6 हैं, और ये 6 क्वेश्चन जो हैं इनके जो आंसर हैं वो 1 बाय 1 वो मैं तरतीब से यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ। कि जो लोग हैं वो अपने समाजी, रूहानी और इखलाकी, यानी ज़िंदगी के समाजी, रूहानी और इखलाकी ज़ाब्तों में, शोबों में जो लोग हैं वो कैसे कामलियत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो कैसे तकमील हासिल कर सकते हैं, वो कैसे अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर और सोशल, समाजी तौर पर। तो इसका जो आंसर है ये जा रहा है जी, होने जा रहा है आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1। हाँ जी, इसमें ये है जी, पीपल कैन अचीव perfection in their moral, spiritual and social areas of life, हाँ जी, by following the examples of Holy Prophet, peace be upon life। हाँ जी, एक दफ़ा मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन देयर मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द होली प्रॉफिट्स लाइफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालों को, उनके ऊपर अमल करके लोग जो हैं वो अपने रूहानी, अपने समाजी और उसके साथ साथ अपने इखलाकी जो ज़िंदगी के शोबा जात हैं उनमें कामलियत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने आला और अल्फ़ा जो नमूने हैं ये अपनी ज़िंदगी में लोगों के सामने कैसे पेश किए। हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। अच्छा, इसका जो आंसर है वो मैं लिखने जा रहा हूँ जी, आंसर 2। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि पीस बी upon him, set high and noble ideals for all
मैन काइंड थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, यानी अमली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कि सिर्फ फरमाते थे बल्कि अमली तौर पर आप जो है वो करके दिखाते थे। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड थ्रू हिज लगा ले यहाँ पे, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी में। आई होप कि ये सफिशिएंट आंसर है। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द हॉली प्रॉफिट्स जस्टिस बिफोर हिज नबूवत, कि ये जो मक्का के लोग थे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी आपके अदलो इंसाफ के इतने कायल क्यों थे, ठीक है। इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 3, द पीपल ऑफ मक्का, द पीपल ऑफ मक्का knew it well that, वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते थे, knew it well that no one could be more just and equitable, मुनसिफ, then the messenger of Allah Almighty, द पीपल ऑफ मक्का न्यू इट वेल, मक्का के लोग इसको इस बात को अच्छी तरह जानते थे, डैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, कि कोई भी आपसे ज़्यादा सादिक और अमीन इंसाफ वाला नहीं हो सकता, मोर जस्ट एंड इक्विटेबल दैन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, यानी अल्लाह के रसूल से ज़्यादा जो है वो कोई भी इंसाफ जो है वो नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो मैं इसको ऊपर से रेज कर रहा हूँ ताकि ऊपर ये थोड़ी स्पेस बन जाए। हाँ जी, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस, कौन से मियार, इंसाफ के कौन से मियार जो हैं, डिड द रसूल प्रैक्टिस, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर जो है वो कायम किए, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर, रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ के कौन से मियार जो है वो मुकर्रर फरमाए। अच्छा जी, कौन से मियार जो थे, वो मियार एक ही है जी, वो लेसन से हमें पता चलता है, आंसर नंबर 4 है, वो है जी एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, यानी रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर ही डिसाइडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाते थे, he decided
all the cases on merit, यानी म्यार पर फरमाते थे irrespective of color, creed और race. As head of the state of मदीना, रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर he decided all the cases on merit. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम मुकदमात के फ़ैसले थे वो म्यार पर फरमाते थे, irrespective of color, creed और race, यानी रंग, अकीदे और नस्ल से बालातर होकर, यानी जो भी आपके सामने मुकदमा लेकर आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुकदमे का फ़ैसला जो है वो अदल व इंसाफ पर फरमाते थे। ओके जी, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। What made non-Muslims bring their suits to the Rasul? कौन सी चीज़ जो है वो गैर मुस्लिमों को मजबूर करती थी कि वो अपने मुकदमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखें। अच्छा, अब वो क्या है जी, आंसर नंबर 5 जो है इसका, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो सकता है। एक तो ये है कि ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, ये चीज़ उनको मजबूर करती थी। और दूसरी क्या है जी, एंड आल्सो डिसाइडेड देयर केसेस एज पर यानी के मुताबिक, एज पर ज्यूइश लॉ। ठीक है, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मुकदमे का फ़ैसला करते वो मियार पर करते। एंड आल्सो डिसाइडेड देयर केसेस एज पर ज्यूइश लॉ, और गैर मुस्लिमों के यानी गैर मजहबों के जो फ़ैसले होते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मज़हब यानी यहूदी का कानून के मुताबिक जो है वो करते थे। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ रसूल? कुरान जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उसको किस तरह बयान करता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज़ द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ रसूल? कि कुरान जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कैसे बयान करता है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो यूँ है, कुरान सेज, कुरान क्लियरली मेंशंस, इस तरह कर लें, क्लियरली mentions the personality of Hazrat Muhammad, peace be upon him। दस, यानी इस तरह आगे जो इरशाद होता है, कुरान क्लियरली मेंशंस द पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 इंडीड in the life of
Allah's Rasul, Allah's Rasul, you have you have a good example to follow। ठीक है। हज़रत मोहम्मद कुरान क्लियरली मेंशंस द पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10, यानी इस तरह जो है कुरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का जिक्र होता है, मेंशन करता है कुरान। इंडीड इन द लाइफ ऑफ अल्लाह रसूल, हकीकत ये है कि अल्लाह की रसूल की ज़िंदगी में ही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके अंदर ही यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो, आपके लिए पैरवी के लिए बेहतरीन नमूना है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो पैरवी के लिए बेहतरीन नमूना है। तो उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।